स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमते रामानन्दाय नमः। श्रीयुगलचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिं प्रणतपादभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्तासुदुस्त्यज सुरेशितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठया वचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दययेक्षितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाः पीताम्बरादन्नबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपेत इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गिरारत जल बीच समान कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीताराम पद जिनहि पर
भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वेदव्यासी महाराज की। सब संत हरिभक्तन की। आज के आनंद की। सतदेवमयी गौ माता की। भारत माता की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी भागवत के रसिक श्रोता बंधुओं, परम सम्माननीय श्री प्रताप नारायण मिश्र जी एवं उनके परिवार, बेटे बहुओं, समस्त ग्राम के सभी गणमान्य बंधुओं, माता बहनों, कथा के प्रथम दिवस को प्रारंभ करते हुए भगवान की चारु चरितावली का श्रवण दर्शन लाभ हम सभी गोविंद की अहेतु की अनुकंपा से प्राप्त करेंगे। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं। कथा को शुभारंभ करें इससे पहले मिलकर के सभी 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ में सभी बोले। नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, भगवान की जब महती कृपा होती है, जब भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, समय, शक्ति और संपत्ति ये तीनों बहुत बलवान हुआ करते हैं। आज जो समय है
वो समय आगे चल करके नहीं मिलेगा, अथवा जो समय परमात्मा ने हमको बाल्यकाल में दिया, अथवा जवानी में दिया, अथवा अब बुढ़ापे में दिया, बाल्यकाल का जो समय है वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, जवानी का जो समय है वो भी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। दूसरी बात, हमारे महापुरुषों ने संपत्ति की कही है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति है, यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, यदि उसे ऐसे ही बर्बाद करते गए, नष्ट करते गए, तो दोबारा वह संपत्ति एकत्रित होने वाली नहीं है। और शक्ति, तीसरी बात महापुरुषों ने कही है, जो शक्ति आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पूर्व थी, आज वह शक्ति नहीं है। आप ही लोगों से यदि कहा जाए भैया ये काम कर लो, तो क्या कहोगे? क्या करें साहब, अब शक्ति नहीं रही, अब हिम्मत नहीं रही। इसका मतलब समय, शक्ति और संपत्ति, ये तीनों वस्तु यदि प्राप्त हो जाए तो हमको उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज परमात्मा ने सप्ताह कथा श्रवण करने का मौका दिया है। मिश्रा परिवार की ओर से श्री हनुमान जी महाराज की इस सुंदर तपस्थली में, हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में हम सभी लोग विराजमान हैं। आज से लेकर के 7 दिन तक भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भागवत शब्द का अर्थ समझ लें। 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की चर्चा की गई हो उसे कहते हैं भागवत। आप कहोगे कि महाराज जी भागवत के आगे श्रीमद और लिखा हुआ है। श्रीमद का तात्पर्य लक्ष्मी से है। वेदव्यासी ने जब भागवत की रचना करी तो भगवान नारायण के पास में पहुंचे वेदव्यासी। सरकार, हमने भागवत ग्रंथ की रचना करी, नाम भी बहुत बढ़िया रखा है, भागवत महापुराण। नारायण भगवान खुश हो गए, कहने लगे व्यासी आपने बहुत बढ़िया नाम रखा है। पर वेदव्यासी ने लक्ष्मी मैया से पूछा कि लक्ष्मी जी आप ये बताओ ये नाम ठीक है कि नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि इस नाम से हमको क्या लेना देना। अरे तुमने भागवत की रचना करी, नारायण भगवान ने हाँ भर दी, ठीक है। नहीं माता जी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक इस ग्रंथ को हम पूरा नहीं समझेंगे। लक्ष्मी ने कहा कि नारायण का नाम तो है पर हमारा नाम कहीं नहीं है, हमारा नाम भी तो जोड़ो। तो श्री वेदव्यासी ने क्या किया, भागवत के आगे श्रीमद और लगा दिया, अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा हो गई तो नाम पड़ गया श्रीमद भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। अच्छा, ये गंगा के समान पवित्र, हरहि पाप कह वेद पुराना। गंगा हो सकती हरिद्वार ऋषिकेश के तमाम तीर्थों को पवित्र करती हो,
श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों से एक बात का और मैं निवेदन कर दूं, इस कथा का सीधा प्रसारण बीएस चैनल वृंदावन पर हो रहा है, जिसमें हजारों लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए बीच में किसी भी प्रकार की कोई यदि इलेक्ट्रॉनिक यदि गड़बड़ी होती है, तुरंत फोन पर फोन आने लगते हैं। इसलिए पहले से ही, आज पहला दिवस है, इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्थाएं बना करके हमारे कार्यकर्तागण चलेंगे, ताकि जो है आप लोग तो कथा श्रवण कर ही रहे हो, पर जो अन्य देशों में बैठे लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, वह लोग भी कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। मोबाइल पर बीएस चैनल वृंदावन डालेंगे तो ये कथा आपको लाइव दिखाई देगी। दूसरे, बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान होता है तो श्रोता और वक्ता दोनों की भक्ति का तार टूट जाता है। इसलिए 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी भगवत कृपा से व्यासपीठ से प्राप्त हों, तो वह हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करें और कथा का लाभ प्राप्त करें। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये कोटि जप जोग विरागा, ये कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये कोटि जप जोग विरागा, ये कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति अनुरागा। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या व्यासपीठ से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले भागवत कथा को वेदव्यास जी ने कहा, इससे पहले महात्मा की चर्चा की है। महात्मा भी पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथ से भागवत की महिमा को वेदव्यास जी ने वर्णन किया है। भागवत ने अपनी महिमा अपने मुख से नहीं कही। महिमा अर्थात महात्मा, महात्मा का तात्पर्य, यदि हम किसी की महिमा को अच्छी तरह से नहीं समझते, उसके महात्मा के बारे में नहीं जानते, उसकी महिमा के बारे में नहीं समझते, उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। और जहां श्रद्धा नहीं है वहां पर विश्वास नहीं हो सकता, और जहां विश्वास नहीं है वहां पर भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए महात्मा के 6 अध्याय सबसे पहले वेदव्यास जी ने पद्म महापुराण के गाए। भागवत कथा श्रवण करने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है,
कैसे कैसे लोग तर जाते हैं, इस महिमा का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले बढ़िया मंगलाचरण किया। आओ हम लोग मंगलाचरण का गायन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेदव्यासी ने सबसे पहले बढ़िया मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में क्या कहा है? सच्चिदानंद रूपाय। हम सच्चिदानंद भगवान के चरणों में मिलकर के प्रणाम करते हैं, जो संसार को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार करते हैं। अच्छा, इनका स्मरण करने से मिलेगा क्या? हमारे जीवन में कल्याण होगा? बोले नहीं, कल्याण की बात छोड़िए। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप आपके नष्ट हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री सहित अर्थात रासेश्वरी राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो राधा रानी की। दूसरे श्लोक में एक संत के लिए प्रणाम किया है। वह कोई और नहीं है, वेदव्यासी के ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। माया से इतने भयभीत हो गए, माधव ने आकर के जब प्रार्थना करी, हे योगी जी आप गर्भ से बाहर आइए, क्योंकि 12 वर्ष तक आपने समाधि लगाई है। माधव की प्रार्थना से श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और जन्मते ही इनको वैराग्य हो गया। वेदव्यासी यद्यपि पुत्र मोह में पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, परंतु श्री सुखदेव जी ने नहीं सुना। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। नैमिषारण्य की पावन धरा, नैमिषारण्य को आप जानते होंगे, आपके नजदीक में ही है। सबसे पुराना तीर्थ है। जब धरा पर कोई तीर्थ नहीं थे तब से नैमिषारण्य। रामायण में गोस्वामी बाबा ने भी नैमिषारण्य की चर्चा करते हुए कहा है, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ पर, तीर्थ जो इतनी बात सुनी तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। भगो यहां से, हमको ठगने आए हो। अरे स्वर्ग के अमृत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है भागवत रूपी अमृत। भागवत रूपी अमृत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत अमर बना सकता है, आपको दीर्घ जीवी बना सकता है, पर दिव्य जीवी नहीं बना सकता। भागवत रूपी अमृत
दिव्यता प्रदान करता है, दिव्य जीवी बनाता है। विचार करना, लंबी आयु हो जाए क्या मतलब है? आयु कम रहे और कम आयु में हमारा कल्याण हो जाए, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आद्य शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में धराधाम पर धर्म की स्थापना करके अपने शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गए, मात्र 32 वर्ष की आयु में। इसका तात्पर्य आयु लंबी हो जाए ये मायने नहीं रखती, हमारा जीवन कल्याण में हो जाए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एतस्मात् परम किंचित् मनासुद्यै न विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो कथा हम तुमको श्रवण कराने जा रहे हैं, यही कथा एक बार देवर्षि नारद जी ने सनकादिक महापुरुषों के मुख से हरिद्वार की पावन धराधाम पर श्रवण की। इस बात को सुनकर के सौनकादिक महापुरुषों के मन में बड़ा आश्चर्य हो गया। सौनकादिक महापुरुषों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है और पूछा, बोले गुरुदेव ये बताइए कि आखिर में देवर्षि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं हैं, फिर सनकादिक महापुरुषों के मुख से इन्होंने भागवत कथा को कहां, कैसे और कब श्रवण किया, इस चरित्र को आप हमको श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। हम तुमको बढ़िया इतिहास श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है कि चारों महापुरुष सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों महापुरुष बद्रीनाथ की पावन तलहटी में भगवान का स्मरण करते हुए घूम रहे थे। वह कौन सा स्मरण? हरिशरणम 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 भी स्मरण करते हुए घूम रहे थे। हरिशरणम ये भगवान का बड़ा दिव्य नाम है। इसका गायन करने से बुढ़ापे में कष्ट नहीं होता। इसलिए आओ 2 मिनट मस्ती के साथ मिलकर के हम सभी प्रभु का नाम सनकादिक महापुरुषों के साथ में गायन करें और फिर आगे की कथा को श्रवण करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम
नाथ की तलहटी में हरिशरणम 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 की आवाज करते हुए घूम रहे थे। सामने से देवर्षि नारद जी को आता हुआ जब देखा तो चारों महापुरुषों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता त्वरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन अर्थात ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका चेहरा उदास क्यों है? कुतश्चिंता त्वरो भवान, तुमको कोई चिंता सता रही है क्या? त्वरितम, जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम, कहां से चले आ रहे हो? ये चार प्रश्न महापुरुषों ने कर दिए। नारद जी ने संपूर्ण बात बताई, तीर्थ यात्रा करी, वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की घटना बताई और अंत तो गत्वा नारद जी की जो प्रतिज्ञा थी ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य बनाने की, क्योंकि भक्ति महारानी को देवर्षि नारद जी ने ये वचन दे दिया था, हे भक्ति महारानी, भले ही तुम्हारा निवास वृंदावन में है, परंतु तुम्हारे जो बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं, इनको जब तक हम जवान नहीं बना देंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। इसलिए करना क्या है? आज देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, हे महात्माओं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि देखो, हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने के लिए इस धराधाम पर आए हैं और आकाशवाणी ने सत्कर्म करने की सूचना हमको प्रदान की है। तो सत्कर्म बताइए कौन सा है? क्या कथा भागवत सत्कर्म है? दान देना सत्कर्म है? प्रार्थना करना सत्कर्म है? क्या चीज है वह सत्कर्म? सनकादिक महापुरुषों ने देवर्षि नारद जी की व्यथा को जब सुना तो आज देवर्षि नारद जी से सनकादिक महापुरुष कहने लगे, नारद जी ऐसा करो, ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान और वैराग्य के लिए भागवत कथा श्रवण करा दो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएंगे भागवत कथा श्रवण करने मात्र से। नारद जी कहने लगे कि मैंने वेद वेदांत गीता उपनिषद आदि का पाठ सुनाया, उससे भला कुछ नहीं हुआ? क्या भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे? सनकादिक महापुरुष कहने लगे कि नारद जी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। और आज देवर्षि नारद जी ने आज अपने भाग्य का उदय समझा, क्योंकि महापुरुष की प्राप्ति हो गई, इसलिए एक संत की प्राप्ति हो गई, इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। आज नारद जी ने अपने भाग्यों का उदय समझा और महापुरुष से कहने लगे कि महात्मा जी, आप जैसे संत यदि मिल जाए तो हमारे भाग्य का उदय हो जाता है। कथा श्रवण आप कराइए, जो आप भागवत की चर्चा कर रहे हो, जो आप भागवत की चर्चा कर रहे हो, तो आप ही भागवत कथा श्रवण कराइए। स्थान कौन सा हो? भागवत कथा श्रवण करने के लिए स्थान भी तो होना चाहिए। नारद जी
की उत्कंठा जब जाने तो महात्मा सनकादिक महापुरुषों ने कह लिया, गंगा द्वार समीपे तू कटमानंद नाम कम। गंगा द्वार, गंगा द्वार का मतलब बोलो, गंगा द्वार का मतलब हरिद्वार। बोल गंगा मैया की जय। आप कहोगे कि महाराज जी भागवत में हरिद्वार क्यों नहीं लिखा, गंगा द्वार क्यों लिखा है? देखो भैया, कोई लोग कहते हैं हरिद्वार और कोई लोग कहते हैं हरद्वार, और दोनों ही सत्य है। हरिद्वार भी सत्य है और हरद्वार भी सत्य है। हरिद्वार का मतलब हरि के धाम का दरवाजा, और हरद्वार का मतलब हर माने शंकर बाबा अर्थात भोलेनाथ के धाम का दरवाजा। जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो भी आपको हरिद्वार होकर के जाना पड़ेगा, और जब आप केदारनाथ जाओगे तो भी आपको हरिद्वार होकर के ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हरिद्वार लिख देते, ये गंगा द्वार क्यों लिखा है? ये गंगा द्वार इसलिए लिखा है, वेद व्यास जी से पूछा, व्यासी आपके मत में क्या है, हरिद्वार है कि हरद्वार है? वेद व्यास जी कहने लगे, हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते, ना हरद्वार ना हरिद्वार, हम तो बस यही कहेंगे कि गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू कटमानंद नाम कम। भैया नारद जी चलो गंगा द्वार चलते हैं, बढ़िया गंगा जी की बालू में हम लोग कथा को कहेंगे और आप लोग श्रवण करना। देवर्षि नारद जी गंगा किनारे आए हैं, बढ़िया सुंदर व्यास गद्दी बनाई। बड़े बड़े महापुरुषों को पता लगा कि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े संत पहुंचे। भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रो जितपिप्पलाद। भृगु वशिष्ठ असित चमन परशुराम विश्वामित्र जैसे दिव्य दिव्य संत भागवत कथा को श्रवण करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए। इतिहास की ये पहली भागवत है जिसमें 4 प्रवक्ता और अनंत श्रोता, मुख्य श्रोता के रूप में श्री देवर्षि नारद जी हैं। एक और सन्यासी बैठे हुए हैं, दूसरी ओर ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए हैं, तीसरी ओर गृहस्थ बैठे हुए हैं। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ हो गई। कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा सदैव श्रवणीय है, हमेशा सुनना चाहिए। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। रामायण में गोस्वामी बाबा ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग
के विवेक की जागृति नहीं होती। आज सनकादिक महापुरुषों ने जब कथा को कहना प्रारंभ किया, आश्चर्य हो गया, सब आश्चर्य हो गया। साश्चर्यमेतम कथतम कथानकम, कौन सा आश्चर्य हुआ? श्रीधाम वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बेटे, लेकिन इन भागवत कथा के श्लोक श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य जवान हो। भक्ति महारानी का हाथ पकड़ करके आज उसी स्थान पर प्रकट हो गए जहां पर भागवत की कथा चल रही थी। हजारों श्रोता बैठे हुए थे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आगमन हो गया। भक्ति ने पूछा नारद जी से, कहां पर बैठे? नारद जी कहने लगे, हे भक्ति महारानी, आप धन्य हैं। दारिद्र दुख ज्वरदाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना। हे भक्ति महारानी, जिस स्थान पर आप रहती हो उस स्थान से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है, दरिद्रता नहीं रहती। माया पिशाची परिमर्दिताना, पिशाचनी माया भी चली जाती है। विचार करना, भीड़ ज्यादा होती है तो पीछे वाले लोग आगे आने की कोशिश करते हैं कि हम भी आगे आकर के बैठ करके कथा को सुने, लेकिन जो आयोजक अथवा व्यवस्थापक रहते वो क्या कहते, भैया आगे मत आना, भीड़ बहुत है, आगे बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। नारद जी ने इसी प्रकार भक्ति महारानी से कहा कि हे भक्ति महारानी, आपको जहां जगह मिले आप वहां बैठ जाइए। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी मेरा एक मन है, बैठूं इससे पहले कीर्तन कर लूं। तो भक्ति महारानी कहने लगी कि मैं कीर्तन कर लूं। नारद जी कहने लगे, कीर्तन कर लो, पर कीर्तन में वाद्य यंत्र भी तो होना चाहिए जब तो कीर्तन हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी कहने लगी कि मेरा मन है कि संकीर्तन कर लूं। वाद्य यंत्र नहीं है, वाद्य यंत्र हो अच्छा लगेगा। जैसे ही वाद्य यंत्र का ध्यान किया तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, करतल लेकर के, बड़े बड़े मजीरे लेकर के प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद तालधारी तरल गति तयः चोद्धवः कांसधारी। प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी के आने के बाद उद्धव जी मजीरा लेकर के प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की जय हो। भगवत भक्त हैं श्री उद्धव जी, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, भगवान के अंतरंग सखा, जिनका चरित्र आप लोग दशम स्कंद में श्रवण करेंगे उद्धव गोपी संवाद के रूप में। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा संभाली, क्योंकि वीणा के बहुत अच्छे वादक हैं श्री देवर्षि नारद जी। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से इनको वीणा प्राप्त हो गई। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्।
भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से इनको वीणा प्राप्त हो गई। इसका मतलब देवर्षि नारद जी ने वीणा संभाली और आज वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो हो। अर्जुन जी प्रकट हुए हैं और इन्होंने राग आलापना प्रारंभ किया है। राग करता अर्जुनो हो। अर्जुन केवल धनुष बाण चलाना ही नहीं जानते, राग रागनियों का ज्ञान भी अर्जुन को है। इंद्रोवादीन मृदंग, देवराज इंद्र प्रकट हुए हैं मृदंग लेकर के। जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। सभी ने जयकारा लगाया। जयकारा किसने लगाया? जितने श्रोता बैठे सभी ने जयकारा लगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा जोर से बोला करो, थोड़ी ताकत लगा करके। आप लोग इतनी धीरे बोलते हो, इतनी आवाज तो अस्पताल में पड़े एक मरीज की आती है जितनी आप लोगों की आ रही है। इसलिए थोड़ी ताकत लगा करके बोला करो। और बस इसी संकीर्तन के बाद कथा को विराम, आज के सत्र को विराम। और कल हम लोग महात्म्य के कुछ अध्याय की चर्चा कर श्रवण करेंगे और मूल कथा को प्रारंभ करेंगे। संकीर्तन प्रारंभ हुआ है, आओ हम लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ मिलकर के बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे। घनश्याम राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे। 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 गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। भक्ति महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, हे भक्ति महारानी,
आप बैठने के लिए स्थान पूछ रही हो। जितने भी वैष्णव श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, सबके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। और श्रोताओं का हृदय ही भक्ति का घर है, अर्थात भक्त का हृदय ही भक्ति का स्थान है। इसलिए आप सभी वैष्णव श्रोताओं के हृदय में भक्ति विराजमान हो। इसी मंगल कामना के साथ में आज की पावन कथा को विराम, वाणी को विराम। कल ठीक आप लोग 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक भागवत की पावन कथा को श्रवण करेंगे। आप भी आए, अधिक से अधिक संख्या में ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को भी सूचित करें, ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के कथा को श्रवण कर सकें। भाव और श्रद्धा के साथ हम सभी मिलकर के जिस चैनल के माध्यम से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, BS चैनल वृंदावन के नाम से हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल में सर्च करेंगे BS चैनल वृंदावन, तो कथा आपको लाइव प्रसारण के रूप में दिखाई देगी। आप भी आए, नाते रिश्तेदारों को बुलाएं और सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित करा करके और कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। और आइए भाव और श्रद्धा से हम सभी मिलकर के आरती का परम आनंद प्राप्त करें। मुख्य यजमान जी हमारे श्री मिश्रा जी मंच पर आकर के आरती करेंगे और बाकी सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और वहीं से आरती का सब लोग लाभ और आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। ओम सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान भगवान की आरती करेंगे। इससे पूर्व हमारे मुख्य यजमान सम्माननीय मिश्रा जी मंच पर आकर के भगवान की आरती करेंगे। सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करेंगे। श्री राधे। खड़े होकर के और थोड़े थोड़े पास में आ जाइए, पास में आ जाइए। कल से आप लोगों की बैठने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। और आज का प्रथम दिवस, आप लोग भी शोभा यात्रा में थक गए होंगे। कल से समुचित बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और सभी लोग बड़े अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा श्रवण करने के लिए पधारें। हम लोगों के बीच में निश्चित समय है, उस समय का हम लोग सदुपयोग करते हुए आज के सत्र को विराम करेंगे और आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी नमः। ओम चंद्रमा मनशोजानुसक्षो सूर्यो वयायत शोध्रादवनश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान